कर्सर जो है, कर्सर आप या तो वर्ड के स्टार्टिंग में रख सकते हो या साइड बॉर्डर उस तरीके से शो नहीं करेगा। इसमें आप देखोगे कि बॉर्डर टैब के अंदर लेफ्ट साइड में अगर कोई भी आप स्टाइल अगर चूज कर लेते हो इसमें से, तो इससे क्या होगा कि नन से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आए का टॉपिक देखेंगे जो कि है पैराग्राफ ग्रुप का बॉर्डर। तो जैसे अगर हमें बॉर्डर वगैरह लगाना है अपने वर्ड फाइल में तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, या लाइक अगर आपको बॉर्डर देना है अपने पेज में, ठीक है। एक तो बॉर्डर हो जाता है तो हम टेक्स्ट में बॉर्डर लगाते हैं, या टेबल हम बना रहे हैं तो टेबल में हम बॉर्डर दे सकते हैं। और एक और होता है कि अगर मुझे पेज में बॉर्डर देना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वर्ड फाइल यहाँ पे ओपन हो रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको होम टैब में जाना है। होम टैब के अंदर पैराग्राफ वाला ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर ये जो लाइन टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो होता है ना, ये बॉर्डर का होता है बेसिकली। तो आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए आपको जाना होगा, ठीक है। या अगर टेबल भी बनाना है तो टेबल भी यहाँ से बना सकते हो। तो इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, तो ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा टेबल का, ठीक है। और अगर जैसे बॉर्डर्स लगाना है तो आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। अभी फिलहाल क्या है कि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे मेरे पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिखो। ग्लोबल वार्मिंग लिखने के बाद आप चाह रहे हो कि इसके अराउंड बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो इसका अराउंड अगर बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आप सबसे पहले तो इसका स्टाइल सेट कर लो। स्टाइल सेट करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लासेस में कि जैसे स्टाइल वाले जो ग्रुप है उसके अंदर अगर आपने खुद से अगर स्टाइल लगाया है तो वो आप चूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने माई स्टाइल के नाम से स्टाइल बनाया था, उसको मैंने चूज कर लिया है। एंड इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो गया, हेडिंग के फॉर्म में हो गया आगे, क्योंकि ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मुझे चाहिए बॉर्डर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर वाले में आओगे। बॉर्डर वाले में आके जैसे अगर आपको बॉटम में बॉर्डर देना है तो बॉटम में दे सकते हो। जैसे मैंने बॉटम में दिया तो आप देख सकते हो ये बॉटम में बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। अगर आपको बॉटम में नहीं देना, अगर आपको टॉप में देना है तो आप टॉप में भी दे सकते हो। तो अब जैसे बॉटम वाला भी अप्लाई हो रखा है, टॉप वाला भी यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। तो आप बॉटम एंड टॉप दोनों ही बॉर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको और भी बॉर्डर्स लगाना है तो जैसे मैंने सिर्फ कर्सर रखा है, तो इस केस में क्या है कि अगर आप इसमें क्लिक करोगे और राइट वाला बॉर्डर दोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट को बोला तो है ना कि यही टेक्स्ट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्ट करो या जस्ट कर्सर जो है, कर्सर आप या तो वर्ड के स्टार्टिंग में रख सकते हो या फिर इन बिटवीन रख सकते हो या एंड में रख सकते हो। आपको जहाँ पे भी कर्सर को रखना है आप कर्सर वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये जो ब्लिंकिंग जो हो रहा है, ये ब्लिंकिंग हमारा होना चाहिए। जैसे कि क्या है ना कि ये ब्लिंकिंग मतलब हो गया कि हमारा अभी इस वाली लाइन में हमारा काम होना है, तो इस वजह से ये ब्लिंकिंग शो होना चाहिए। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है अभी इस वाली लाइन पे है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली बॉर्डर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने राइट वाला बॉर्डर दे दिया, राइट के बाद में अगर आपको लेफ्ट वाला बॉर्डर देना है तो आप लेफ्ट बॉर्डर भी दे दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर इसमें से सिर्फ एक ही चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे बॉटम वाला हटाना है, अगर बॉटम वाले को अनसिलेक्ट कर दो वापस से, ठीक है। वापस से सिर्फ क्लिक करना है। जैसे टॉप वाला हटाना है, टॉप वाला हटा दो, ठीक है। तो अब लेफ्ट एंड राइट वाला बचा तो लेफ्ट वाला हटा दो, ठीक। इस तरह से आप राइट वाला भी हटा सकते हो। उस सेम ऑप्शन को वापस से आपको सिलेक्ट करना होगा बस। इसी तरीके से अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो इसका है कि चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। तो उसके लिए ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे तो ऑल बॉर्डर से हमारा पूरा ही बॉर्डर लग के आ चुका है। नेक्स्ट है, अब जो आपने ऑल बॉर्डर जो लगाया है तो उससे क्या हुआ कि जो बॉटम टॉप लेफ्ट राइट वाले जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे इनेबल हो चुके हैं। तो दैट मीन्स ये शो करेगी कि हाँ हमारे ये वाले सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, भाई अभी तो मैंने कोई टेबल तो बनाया नहीं है ना, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट होता है ना ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है टेबल वगैरह में। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करें तो इस वजह से क्या होगा कि ये आउटसाइड बॉर्डर उस तरीके से शो नहीं करेगा, ठीक है। कि आउटसाइड मतलब हो गया बाहर का बॉर्डर, ठीक है। इनसाइड बॉर्डर की अगर बात करें तो वो इनसाइड बॉर्डर तो यहाँ पे आ जाएगा बट आउटसाइड वाला नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। तो मतलब हो गया कि अगर आप जो टेबल बना रहे हो, टेबल के अलावा अगर आप टेक्स्ट में अगर बॉर्डर्स देते हो तो वो आराम से आप सेट कर सकते हो एज पर द ऑप्शंस। अब है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। हॉरिजॉन्टल बॉर्डर अगर देना है इनसाइड के हिसाब से तो वो आप दे सकते हो, या फिर वर्टिकल देना है तो वर्टिकल वाला चूज कर सकते हो। जो भी आप चूज करोगे उसी हिसाब से ये बॉर्डर आ जाएगा। तो अगेन ये वाला भी आपको जो प्रॉपरली दिखेगा ना वो टेबल में आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। टेक्स्ट में
सिर्फ ये है कि इसमें बॉर्डर बन के आ जाएगा, बट उस तरह से नहीं शो होगा जिस तरह से टेबल में होता है। तो जैसे होता है ना, टेबल में इन बिटवीन लाइंस हमें देना होता है, कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए लाइंस चाहिए होता है, तो वो उसके लिए हम वर्टिकल बॉर्डर वाले ले सकते हैं। रोज को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले ले सकते हैं। तो इसका हो गया कि कॉलम होता है वर्टिकल, रो होता है हॉरिजॉन्टल, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेपरेट करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर या वर्टिकल बॉर्डर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी हमारा तब यूज होगा जब हम लोग यहाँ पे कोई भी पेज में लाइक कॉलम के हिसाब से हमने दिया है और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाह रहे हो, उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड के हिसाब से देखना है अगर, तो अगर आपको ग्रिड व्यू का करना है तो आप ग्रिड व्यू भी कर सकते हो। जिसका है कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रिड्स काइंड ऑफ आ जाएंगे, तो आप ग्रिड लाइंस को शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर पा सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। फिर है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे अप्लाई होगा वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि बॉर्डर हमने कैसे अप्लाई किया। ठीक, तो अब इसी में ही जैसे अगर आपको सपोज और भी बॉर्डर देना है, बॉर्डर जो आ रहा है वो बहुत सिंपल सा आ रहा है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग वाले में आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो, और इधर लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि बॉर्डर्स टैब के अंदर लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला आ रहा है। ठीक है, सेटिंग वाले के अंदर जैसे कस्टम वाला है, कस्टम वाला तो भैया अभी हमने चूज किया था इसलिए कस्टम वाला आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए बॉर्डर, आप नन कर दो। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हटा है नहीं हटा है, इसलिए यहाँ पे साइड में डायग्राम जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मेरे कर्सर घूम रहा है, उधर हमें दिया होता है प्रीव्यू। ठीक है, तो आपका बॉर्डर लगा है नहीं लगा है तो वो आपको पूरा प्रीव्यू में शो कर देगा। अब जैसे अभी तो नन है, अगर कोई भी आप स्टाइल अगर चूज कर लेते हो इसमें से, तो इससे क्या होगा कि नन से हटके वो पर्टिकुलर ऑप्शन में चला जाएगा जो कि हमारा अपने आप से चाहता है बॉक्स वाले में। ठीक है, तो बॉक्स वाले जो होता है वो डिफॉल्ट के हिसाब से यूज हो जाता है। तो इसका वाला है कि अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। कैसे, स्टाइल वाले में आओगे, स्टाइल वाले में हमें ये अलग अलग स्टाइल दिया है, जैसे सॉलिड लाइन है, डॉटेड है, डैश है। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो तो अपने आप से थिक थिन, थिन वाले इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वही आपको प्रीव्यू में यहाँ पे साइड में दिखा देगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे हमें तो ये भाई हेडिंग के हिसाब से लेना है तो आप इसमें से कोई सा भी दे दो जो अभी आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, अगर कोई सही लग रहा हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, अगर सही नहीं लग रहा तो आप सिंपल सॉलिड लाइन भी रख सकते हो। जैसे सॉलिड लाइन रखा, अब इसका जो कलर है, अगर आपको कलर अगर चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैंने जो लिया है वो बॉक्स वाला लिया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का जो स्टाइल हमने दिया है वो सॉलिड लाइन दिया हुआ है। अब इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ऑटोमेटिक में आना मतलब हो गया ब्लैक कलर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलर होता है यहाँ पे ब्लैक, जो कि ऑटोमेटिकली लेता है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो इसमें। तो हमारे पास वेरियस कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कलर पैलेट में, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज मूव कलर पे आप क्लिक करोगे तो मोर कलर पे क्लिक करने से क्या होगा, कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज कर लो जो भी आपको अच्छा सा लग रहा हो, कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर कस्टम में जाओ, कस्टम में जाके यहाँ से कोई भी कलर ले लो आप। ठीक है, तो जो भी आप कलर चूज करोगे यहाँ से वही कलर वहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाली ले लेते हैं, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का कलर, ओके पे क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे इसका जो विथ है वो भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे विथ हाफ पॉइंट से बढ़ा के 3 पॉइंट तक का कर देते हैं। लास्ट यहाँ पे 6 पॉइंट तक का दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया। तो 3 पॉइंट दिया तो थोड़ा सा थिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और प्रीव्यू में आप एक चीज़ और ये देख सकते हो कि अगर सपोज अगर आपको टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए तो टॉप बॉर्डर को अनसेलेक्ट कर दो, टॉप वाला हट गया। अगर बॉटम वाला नहीं चाहिए तो ये वाला होता है बॉटम का, तो बॉटम वाला आप हटा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट वाला हटाना है तो लेफ्ट वाला हटा दो, राइट वाला हटाना है तो राइट वाला हटा दो। अब टॉप एंड बॉटम से रखना है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक, तो जब अभी यहाँ पे चेंजेस करवाओगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बॉर्डर्स के हिसाब से, तो अपने आप से क्या होगा, कस्टम वाले में पहुंच जाएगा। कस्टम वाला है क्या, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज बॉर्डर वाले में क्या होगा, अदरवाइज बॉक्स वाले में क्या होगा कि पूरा ही चारों तरफ लग के आएगा, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में ही पूरा बॉर्डर लग के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वो अच्छा है कि अप्लाई टू, अप्लाई आपको किस में करना है, पैराग्राफ में करना है या किस पे करना है। अभी तो हमें क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ पैराग्राफ का दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है नहीं है। अभी सपोज क्या है, हमने सिर्फ हेडिंग दिया हुआ है। आप जितना जितना कंटेंट डालते आओगे उस हिसाब से आप वैसे ही चेंजेस कर सकते हो, उस हिसाब से वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। अब इसके साथ में अब बॉर्डर्स जो लगाया है, इसके अलावा और भी चेंजेस अगर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाएंगे। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाने के बाद आपको अगर दूसरा लेना है स्टाइल, अगर आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, लाइक जैसे शेडो वाला हो गया, तो शेडो वाला आप देख सकते हो। जैसे प्रीव्यू में आप देख रहे हो थोड़ा सा शेडो टाइप का आ रहा है, बट इसमें स्टाइल की अगर बात करें ना, तो स्टाइल तो हमारा वही रहेगा जो इसमें दिखा रहा था बॉक्स वाले के लिए, सेम वही स्टाइल रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कलर अगेन। तो जो भी आपको कलर चूज करना है वो आप कलर चेंज कर लो इसमें, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आप कोई सा भी कलर दे सकते हो इसमें से। ठीक, तो जैसे मैंने थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का दिया कलर। ठीक है, ओके पे क्लिक किया एंड यहाँ ओके पे क्लिक किया उधर, एंड यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर दिए। तो अपने आप से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडो टाइप का आ रहा है। आपने काफ़ी सारे बुक्स में ऐसे देखे होंगे स्कूल के या कॉलेजेस के, जिसमें जो हेडिंग होता है वो अगर बॉक्स में दिया है तो उसके बैक साइड में शेडो टाइप का आता है, तो वो इसी ऑप्शन से लगाया जाता है शेडो। ठीक है, तो आप इस तरह से शेडो दे सकते हो। ठीक है, एंड वापस हम चलेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। अगर आपको शेडो नहीं देना, 3D वाला देना है, तो आप 3D वाला भी दे सकते हो। तो 3D वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल वाला नहीं चाहिए तो आप इसमें चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो जैसे सपोज मैंने थिन थिक वाला लिया, ठीक है, तो अब इसका जो कलर है वो अगेन चेंज कर लेते हैं एक बार। इसका दूसरा कलर लेंगे, तो कलर्स वाले में आप कोई दूसरा ले लो कलर। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का है कलर, ब्राउन कलर है वो हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका विड्थ बढ़ाना चाहो विड्थ बढ़ा सकते हो, विड्थ जितना बढ़ाओगे उतना थिक हो जाएगा ये। ठीक, एंड ओके पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग वाले जो लगाने हैं, या तो आप इस ऑप्शन से जाओ, आप एक काम और कर सकते हो। पैराग्राफ में यहाँ पे साइड में ये एरो दिया हुआ है ना, ये होता है पैराग्राफ सेटिंग का। तो इसमें पैराग्राफ सेटिंग में अगर आपको जाना है तो इसमें आप क्या करोगे, इस वाले पे क्लिक करोगे। तो क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या दिखाएगा, हमें ये वाला ऑप्शन दिखाएगा। अब जैसे अगर आपको फर्दर यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो फर्दर बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ बॉर्डर पे, बॉर्डर एंड शेडिंग वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करो। एंड अगर आपको कुछ और चेंजेस करवाना है तो वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज जो 3D वाला यूज़ किया है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे कि जो टॉप है, टॉप को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, टेक्स्ट का जो टॉप है वो अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इसके, मतलब ये जो बॉर्डर है वो हमारा टेक्स्ट से कितना रहेगा, कितना दूर रहेगा, कितना पास रहेगा, तो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट्स के हिसाब से दे दिया टॉप, बॉटम भी हमने 2 पॉइंट्स के हिसाब से दे दिया, लेफ्ट वाला हम दे देते हैं 6 के हिसाब से, एंड राइट वाला भी दे देते हैं 6 के हिसाब से। ये करने के बाद आप ओके पे यहाँ पे क्लिक करो एंड अगेन ओके पे क्लिक कर दो। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इसमें चेंजेस होके आ जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पे चेंजेस वाले करवा सकते हैं। टेक्स्ट एंड बॉर्डर के बीच में हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रॉम टेक्स्ट वाला ऑप्शन से हम लोग जो टॉप एंड बॉटम को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट को भी इवन हम सेट कर सकते हैं जैसे हम सेट करना चाहते हैं। तो वो टेक्स्ट से लेके पूरा कम्प्लीटली सेट करके देगा। ठीक है, तो जो भी अपने बॉर्डर एंड शेडिंग वगैरह दिया हुआ है। ठीक, तो अगर आप लोगों को कोई अप्लाई नहीं करना है तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको ये यूज़ करना ही हो। ठीक है, आप कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बॉर्डर लगाना है टेक्स्ट वाले में, तो आप टेक्स्ट वाले में यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए कि कैसे ये बॉर्डर वगैरह लग सकता है, पैराग्राफ में हो चाहे टेक्स्ट में हो, पर्टिकुलर वर्ड में हो। ठीक है, एंड अगर कहीं पे भी आप लोगों का अगर डाउट आता है, कुछ पूछना है, तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।